कि जयराम को आपने एक बार चुनौती दिया है। उन्होंने उनकी तरफ से बयान आया था कि अगर दूसरी बार चुनौती देंगे तो गोमिया से लड़ने एकदम आ ही जाएंगे। ये धूल अपने चेहरे पर होती है और आईना लोग पूछते। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, इनका चुनावी घोषणा पत्र में देखें 410 इन लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा किया था। अब बतावे ना तीनों दल मिलके कि कितने घोषणा गोमिया विधानसभा में जिनको चुनाव लड़ना आवे चुनाव लड़े। गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ठान चुकी है कि डॉक्टर लंबोदर महतो को, जिन्होंने गोमिया विधानसभा का आज़ादी के 78 वर्षों में जितने काम नहीं हुए उतने काम करने का काम किया। आज 10,000 करोड़ की योजनाएं जो गोमिया विधानसभा में चल रही है। जिला के विधानसभा के अंदर सदन के अंदर बोले थे कि हम विस्थापन आयोग लाएंगे, आज तक विस्थापन आयोग नहीं आया। स्थानीय नीति की वही हाल, नियोजन नीति के वही हाल, विस्थापन नीति की वही हाल। आज तक जाति जनगणना करने के लिए चिल्ला कर बोल रहे थे, आज तक जाति जनगणना। वर्तमान सरकार बयानवीर, ये बयान करने में, भाषण देने में, आश्वासन देने में पूरी तरह से ये वीर बहादुर का काम करती है। था चंपादास धन्यवाद के पात्र है कि मैयाओं को सम्मान देने के लिए अच्छा योजना लाया। और जो चंपा जी ने जो योजना लाया था, उस योजना का नाम था झारखंड मुख्यमंत्री मई कुई प्रोत्साहन स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, अर्थात झारखंड मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन स्वावलंबन योजना नाम था। इस मुख्यमंत्री ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने उसको भी बदलने का काम किया और इसने राजनीतिकरण इसका नाम दिया। इसका नामकरण रखा है JMMSY। JMM चूँकि सरकार जो हेमंत जी है उनकी पार्टी का नाम JMM है और इसका शब्द संक्षिप्तीकरण में अगर एब्रीविएशन में देखें तो इसका लोग लिख रहे हैं कि JMMSY, अर्थात झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अब मुख्यमंत्री जी से ही मेरा सवाल है कि यहाँ के बबुआओं ने कौन सा पाप किया है? क्या आप मैयाओं को सम्मान दे रहे हैं, बबुआओं को क्यों सम्मान नहीं दे रहे हैं? तो झारखंड में भी लाखों बबुआ है, आप उनको भी सम्मान दें। और आप लोगों ने तो, आप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के बबुआओं के सम्मान के लिए कहा था कि अगर हम यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, शिक्षित बेरोजगारों को अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। तो एक तो आपने जो वादा किया उसको भी पूरा नहीं किया। जब आप वादा पूरा नहीं किए तो कम से कम मैया की तरह आप यहाँ के बबुआओं को भी सम्मान देने का काम करें, उन्हें भी 1,000 रुपया देने का काम करें। जहाँ तक मैया की बात है तो जो नवजात बच्ची है वो भी मैया है, जो 1 वर्ष की बच्ची है वो भी मैया है, 18 वर्ष के नीचे की जो है वो भी मैया है। तो सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर की मैयाओं को मुख्यमंत्री जी क्यों सम्मानित करते हैं? मुख्यमंत्री ज़्यादा बेहतर होगा पूरे सहृदयता का परिचय देते हुए जितनी झारखंड में मैया है, चाहे नवजात बच्ची से लेके जितनी भी यहाँ पर मैया है, सारे मैयाओं को सम्मान देने का काम करें और मैया और बबुआओं के बीच में भेदभाव नहीं करें, सामाजिक समरसता लावें और मैया सम्मान योजना के तर्ज पर बबुआ सम्मान योजना भी मुख्यमंत्री जी लाने का काम करें। विधायक जी, जो योजना लाई गई है ये क्या चुनावी लाभ लेने के लिए है खाली? बिल्कुल। जब मुख्यमंत्री जी अपने 400 जो वर्तमान सरकार और इस सरकार में जो शामिल दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, इनका चुनावी घोषणा पत्र में देखें 410 इन लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा किया था। अब बतावे ना तीनों दल मिलके कि कितने घोषणा जमीन पर उतरी है। इनका 1932 खतियान आधारित स्थानीय निधि टाइपीस, यहाँ के ओबीसी को पहले कैबिनेट में 27% आरक्षण देना, इनके अंतिम कैबिनेट होने जा रहा। आज तक यहाँ के पिछड़ों को 27% आरक्षण नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी चिल्ला के विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर बोले थे कि हम विस्थापन आयोग लाएंगे, आज तक विस्थापन आयोग नहीं आया। स्थानीय नीति की वही हाल, नियोजन नीति के वही हाल, विस्थापन नीति की वही हाल। आज तक जाति जनगणना करने के लिए चिल्ला कर बोल रहे थे, आज तक जाति जनगणना नहीं हुआ। तो वर्तमान सरकार बयानवीर, ये बयान करने में, भाषण देने में, आश्वासन देने में पूरी तरह से ये वीर बहादुर का काम करती है। उत्पाद विभाग के दौड़ में जो मौतें हुई अभ्यर्थियों की, उस पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के जितने विधायक ये कहते कोरोना का टीका जो लगा था उसके कारण मौत हुई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो एक वही होता है ना कि धूल अपने चेहरे पर होती है और आईना लोग पूछते रहता है, वही है। आप अपनी गलती नहीं देख रहे हैं, आप किस समय दौड़ा रहे हैं अभ्यर्थियों को, ये आप देखें दौड़ने का समय क्या है और पहले दौड़ने का जो मापदंड था वो क्या था।
पहले 5 किलोमीटर था, अभी आपको बढ़ा के उसको आप 10 किलोमीटर कर दिए। दूसरा है कि आप समय क्या है दौड़ाने का, मॉर्निंग आवर में दौड़ाना है, आप डे आवर में दौड़ा रहे हैं, तो अपनी गलती वर्तमान सरकार नहीं देख रही। तो 14 जो लोगों की मौत हुई है, सबसे पहले तो मैं उन सभी 14 जिनकी मौत हुई उनके प्रति श्रद्धापुष्प अर्पित करते, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सरकार को मौत की जिम्मेवारी लेनी। ये 14 जो शिक्षित बेरोजगार की मौत हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेवार वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार ही है। और दूसरा, ये जो सरकार कहती है कि कोरोना के टीका से हुआ है, तो क्या कोरोना 14 ही व्यक्ति ये कोरोना का टीका लगाए थे? और जो लाखों की संख्या में जो उत्पाद सिपाही में दौड़े, तो क्या उन पर कोरोना का टीका का प्रभाव, उनका कोरोना का प्रभाव उन पर नहीं था? सिर्फ 14 व्यक्ति पर ही कोरोना का टीका था क्या? सिर्फ 14 व्यक्ति ही कोरोना का टीका लिए थे क्या? बिल्कुल ये सरकार की लापरवाही है, और सरकार अपनी लापरवाही छिपाने के लिए कोरोना के टीका पर अपना दोष मोड़ रही है। विधायक जी, इसी मैदान में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा है, जिस मैदान में आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, तो इसी मैदान में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा है। इसी का देखिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे तो उसकी संख्या क्या है, और पूरा अगर डाटा देखें तो आज की तिथि की बात हम करते हैं तो 3,59,000 से ज़्यादा नियमित पद इस सरकार के पास अभी तक खाली पड़े हुए हैं। और उतनी बात करें ना, आज जेपीएससी जैसी महत्वपूर्ण जो गेजेटेड अफसरों की बहाली करती है सरकार, बतावे ना कि आज जेपीएससी में चेयरमैन कौन है, और क्या बिना चेयरमैन की कोई बहाली हो सकती है क्या? आज जेएसएससी का क्या स्थिति है? जेएसएससी का स्थिति देख ले, जेपीएससी का स्थिति देख ले, सूचना आयोग का स्थिति, जो संवैधानिक आयोग और जो बोर्ड है वर्तमान में, वो सरकार वहाँ अध्यक्ष और सदस्य तक की बहाली नहीं कर पाई। इतनी निकम्मी ये सरकार है। कि जयराम को आपने एक बार चुनौती दिया है, उन्होंने उनकी तरफ से बयान आया था कि अगर दूसरी बार चुनौती देंगे तो गोमिया से लड़ने एकदम आ ही जाएंगे। हर व्यक्ति का स्वागत है, उनका भी स्वागत है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र है, प्रजातंत्र लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। गोमिया विधानसभा में जिनको चुनाव लड़ना है आवे, चुनाव लड़े। गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ठान चुकी है कि डॉक्टर लंबोदर महतो को, जिन्होंने गोमिया विधानसभा का आज़ादी के 78 वर्षों में जितने काम नहीं हुए उतने काम करने का काम किया। आज 10,000 करोड़ की योजनाएं जो गोमिया विधानसभा में चल रही है, तो पैसा नहीं है, हमने काम किया है। और आज भी 10 बजे से रात 2 बजे तक जनता के बीच रहता है, जनता की सेवा करता है, और विकास को लेकर हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो निश्चित रूप से विकास के बल पर, और हमने तो सभी लोगों का दिल जीता है, तो निश्चित रूप से गोमिया विधानसभा के जनता प्रत्याशी चाहे जो भी हो, चुनाव चाहे जो भी लड़े, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का स्वागत है। जीत तो गोमिया की जनता ठान चुकी है कि हम अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को ही जिताएंगे, अपार मतों के साथ जिताएंगे, भारी अंतराल के साथ जिताएंगे, और एक इतिहास दर्ज करने का काम करेंगे। चुनौती आप दे चुके थे, इसमें चुनौती का स्वागत है। चुनौती क्या है? स्वागत। हम तो कह रहे हैं जिनको लड़ना है, हम किसी व्यक्ति के नाम ले, जिनको भी चुनाव लड़ना है, हर का गोमिया विधानसभा में स्वागत है, और गोमिया विधानसभा का परिणाम भी तय है।